हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार मद्य निषेध या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हम लाए हैं बिहार की नदियों से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप अगर अभी देख लेते हैं तो दरोगा में बहुत ही हेल्पफुल होगा 21 तारीख वाला को। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। बिहार की नदियाँ देखिए, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गंगा नदी है। ठीक है, बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गंगा नदी है। गंगा नदी का अगर बोलेगा लंबाई कितना है पूरे इंडिया में तो 25 ठीक है। अगर बिहार में बोलेगा तो 445 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? जो गंगा है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है तो ये बक्सर में प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखिए, गंगा बिहार से कहाँ निकलती है? गंगा बिहार से कहाँ निकलती है तो कटिहार से निकलती है। गंगा बिहार से कहाँ निकलती है तो कटिहार से। आप प्रवेश कहाँ करती है तो ये आपका बक्सर हो जाएगा। ठीक है, बक्सर में प्रवेश करती है और कटिहार से निकलती है। आगे, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो आपका नेपाल हो जाएगा ना, नेपाल हिमालय में हो जाएगा। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है तो बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो तिब्बत के मानसरोवर झील से है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से कोसी नदी का उद्गम होता है। सोन नदी किस राज्य से निकलती है? सोन नदी किस राज्य से निकलती है तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है, अमरकंटक से निकलता है। ठीक है, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। आगे देखिए, सोन नदी किस नदी में मिलती है? सोन नदी किस नदी में मिलती है तो गंगा नदी में मिलती है। घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है? सरयू है। ठीक है, घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है? सरयू है। पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है तो गंगा की। आगे, फल्गु नदी किस नगर के पास बहती है तो गया के। ठीक है, फाल्गु नदी किस नगर के पास बहती है तो गया। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है तो गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी किन जिलों से बहती है? कोसी। ठीक है, कोसी नदी किस जिलों से बहती है तो ये सुपौल से बहती है। कोसी नदी ये सुपौल से बहती है। गंडक नदी किन जिलों से बहती है? गंडक नदी किन जिलों से बहती है तो ये पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, पश्चिमी चंपारण से बहती है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो बताया मैंने 445। ठीक है, 445 किलोमीटर पूरे बिहार में बहती है। और ये बिहार के कितने ज़िलों से निकलती है तो ये 12 ज़िलों से। ठीक है, 12 ज़िलों से बिहार की निकलती है। आगे देखिए, बागमती नदी का उद्गम कहाँ से है तो नेपाल से है। बागमती का उद्गम कहाँ से है तो नेपाल से है। कमला बलान नदी किसकी सहायक नदी है तो कोसी का है। कमला बलान या कभी कमला भी देता है, तो कमला बलान किसकी सहायक नदी है तो ये कोसी का सहायक नदी है। आगे देखिए, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है तो ये गंगा की सहायक नदी है, महानंदा। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है तो ये सोन हो जाएगा। और भी है, उत्तर बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है तो कोसी है। ठीक है, उत्तर बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है तो कोसी। चलिए देखते हैं आगे। कोसी नदी का पुराना नाम क्या है? कोसी नदी का पुराना नाम है आपका कौशिकी। ठीक है, हिड़यवती नदी किस जिले से जुड़ी है तो गया से। हिड़यवती नदी गया जिले से जुड़ी है। दाहा नदी किसकी सहायक नदी है तो गंडक की है। दाहा नदी किसकी सहायक नदी है? गंडक की है। बिहार की सबसे
अधिक बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी है। अजय नदी किसकी सहायक नदी है? अजय नदी किसकी सहायक नदी है? अजय गंगा की सहायक नदी है ना, अजय। आगे देखिए, पंचाने पंचाने नदी किसकी सहायक नदी है? तो फाल्गु की है। पंचाने नदी किसकी सहायक नदी है? फाल्गु की है। गंगा की सहायक नदी नहीं है कावेरी। आपको गंगा की सहायक नदी कावेरी नहीं है ना, गंगा की सहायक नदी ये कावेरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। गंगा की सहायक नदी कावेरी नहीं है। बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर है ना। कोसी नदी किन दो देशों से में बहती है? तो तिब्बत और नेपाल हो जाएगा। कोसी नदी किन दो देशों से होकर बहती है? तो ये तिब्बत और नेपाल में। बूढ़ी गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मुंगेर में मिलती है। बूढ़ी गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो मुंगेर में मिलती है ना। बूढ़ी गंडक नदी गंगा में मुंगेर में मिलती है। आगे देखिए, सोन नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? सोन नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? इंद्रपुरी है। गंडक नदी पर स्थित बांध कौन सा है? वाल्मीकि नगर ना, वाल्मीकि नगर है। गंडक नदी पर प्रसिद्ध बांध कौन सा है? गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर। बागमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो खगड़िया में। नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो खगड़िया में मिलती है ना। बागमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो खगड़िया में। फाल्गु नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो निरंजना और मोहना, ठीक है, निरंजना और मोहना। फाल्गु नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो निरंजना और मोहना। कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से बनी है? कोसी परियोजना नेपाल के सहयोग से बनी है। कोसी परियोजना नेपाल के सहयोग से बनी है। आगे देखिए, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है। महानंदा नदी बिहार के किस भाग में बहती है? तो उत्तर पूर्वी चंपारण ना, उत्तर पूर्वी चंपारण में। महानंदा नदी बिहार के किस भाग में बहती है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में बहती है। सोन नदी पठारी क्षेत्र से निकलती है या मैदानी क्षेत्र से? ये जो सोन नदी है ये पठारी क्षेत्र से निकलती है या मैदानी क्षेत्र से? तो ये आपके पठारी क्षेत्र से निकलती है ना। सोन नदी पठारी क्षेत्र से निकलती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है ना। ये याद रखेंगे कौन कहाँ मिलती है और कहाँ से निकलती है, तो ये याद रखेंगे। ये बिहार दुर्गा में 18 जनवरी को इससे एक क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए नीचे, ये नीचे वाला, गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये हाजीपुर में मिलती है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 18 जनवरी को बिहार दुर्गा में। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में ना, कटिहार के पास है, कुर्सेला में मिलती है। गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो हाजीपुर में मिलती है ना। गंडक नदी गंगा में हाजीपुर में मिलती है। आगे देखेंगे, बिहार की नदियाँ मुख्यतः किस ओर बहती है? बिहार की नदी किस ओर बहती है? तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अरे सॉरी, पश्चिम से पूरब की ओर, माफ़ करिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। पुनपुन नदी किस जिले के पास गंगा नदी में मिलती है? तो ये पटना में मिलती है। पुनपुन नदी किस जिले के पास गंगा मिलती है? तो पटना में। कमला बलान नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो मिथिला में बहती है ना। कमला बलान नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो मिथिला में बहती है। कोसी नदी को शोक क्यों कहा जाता है? कोसी नदी को शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विनाशकारी बाढ़ के कारण से कोसी नदी को शोक कहा जाता है, ठीक है। सोन नदी का पुराना नाम क्या है? सोन नदी का पुराना नाम क्या है आपका? स्वर्णरेखा है ना, स्वर्णरेखा है। सोन नदी का पुराना नाम क्या है? स्वर्णरेखा है। गंगा पर स्थित बिहार का प्रसिद्ध पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल है, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु पुल है जो कि गंगा नदी पर स्थित है। बिहार में नदियों की कुल संख्या कितना है? बिहार में नदियों की कुल संख्या 7 है। 7 प्रमुख नदी है। बिहार में नदियों की कुल संख्या लगभग कितना है? 7 प्रमुख है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। गंडक नदी का दूसरा नाम कौन सा है? नारायणी है। यह भी VVI क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। बागमती नदी
किस नगर से होकर बहती है? तो आपका दरभंगा से हो जाएगा ना। बागमती नदी किस नगर से होकर बहती है? तो दरभंगा से। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। बिहार की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। तो ये आशा करते हैं कि ये आपको कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।